অনশন মঞ্চেই ফোন আসে, সেখান থেকে উঠেই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন প্রদ্যুৎ। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বুধবার বড়মুড়ার পাদদেশে বসে আমরণ অনশনে বসে তিপ্রাসা। সাংবিধানিক সমাধানের দাবিতে এই অনশনের ডাক দিয়েছিলেন মাথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। তার বক্তব্য, তিপ্রাসাদের দাবি পূরণের জন্য বারবার কেন্দ্র সরকারের সাথে আলোচনাও করেও কোনো ইতিবাচক সাড়া পাননি, তাই এই আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন। সেই মোতাবেক বুধবার আমরণ অনশনে বসার পূর্বে রাজবাড়ির দীর্ঘ প্রাচীন মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে পুজো দিলেন তিপ্রামথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। তারপর তিনি বড়মুড়ায় অনশন মঞ্চে গিয়ে বক্তব্য রাখেন। আর তখনই দিল্লি থেকে ফোন আসে মাথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোরের কাছে। এমনটাই জানালেন। সেই ফোন পেয়েই তৎক্ষণাৎ অনশন মঞ্চ থেকে নেমে রাজবাড়ি এসে সোজা চলে যান দিল্লির উদ্দেশ্যে। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ভারত সরকারের অফিস থেকে ফোন এসেছে অনশন প্রত্যাহার করে দিল্লি যাওয়ার জন্য। সেখানে সাংবিধানিক সমাধান নিয়ে আলোচনা হবে। সেই সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আরও জানান, অনশন জারি থাকবে। দিল্লিতে ইতিবাচক সাড়া মিললেই অনশন তোলা হবে। এখন দেখার পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়। दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊँ और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूँ। उसके बाद देखते क्या होगा। किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया और मैंने भी टाइम मांगा था। और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गया, चले गया ये स्ट्राइक की या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटिंग में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे। लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिप्रासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ। और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि ADC में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है ADC से बाहर जहाँ में तिप्रासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है, और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है, और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए। हम वही मांग रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिप्रासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टेली भारत।